ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः सद्गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्योतातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं येषं नित्यं निर्मलमञ्चलं सर्वादिशास्त्रीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। डॉक्टर नानासाहेब धर्माधिकारी, देवदंडा तालुका, अलिबाग जिल्हा, रायगढ़। काशी अवस्त्रं करदण्डधारणं कमलं नलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषध्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति, पूजामूलं सद्गुरुपदं, मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदोदकं पिबेदम्। क्रोधो जनार्दनः त्रेताया रघुनन्दनः द्वापरे रामकृष्णः प्रकलो श्रीपाद श्रीवल्लभाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देषु तुषारारधवला या शुभ्रवस्त्रारुता या विनावरदण्डमण्डकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिरेव सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापः। नीलाञ्जनसमाभासरविपुत्रय मार्जनं छायामातृदं तमाभूतं नमामि सन्न्यक्षं। शुभकर्ते कल्याणारोग्यं सुखसम्पदा दुष्टबुद्धिविनाशन्ति प्रयोति नमस्तुते। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं करुणध्वज मंगलम पुंडलीकाक्षाय मंगलम तमहरि। दिक्कालाधीनवच्छिन्नान्त चिन्मान्तत्रयमूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। मानुजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मा माजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। ओम नमः शिवाय। अभी इसमें अभी क्या 11 नंबर का श्लोक है। अभी अध्याय कौन सा है? दूसरा अध्याय, ये द्वितीय अध्याय। ये देखो द्वितीय अध्याय। अभी ये चाणक्य नीति का बुक है। अभी इसमें 11 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखे है, देखो, माता शत्रु पिता वैरी। वाह, ये न वालो न पठित न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा। मतलब यहाँ आचार्य चाणक्य संतान की शिक्षा के बारे में माता पिता के कर्तव्य का उपदेश करते हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चे को न पढ़ने वाली माता शत्रु तथा पिता वैरी के समान होते हैं। बिना पढ़ा व्यक्ति पढ़े लोगों के बीच में हंसों में कौवों के समान शोभा नहीं पाता। शोभा नहीं पाता। अभिप्राय ये है कि हालांकि हंसों के बीच में आ जाने पर कौवे की हो जाती है। ठीक वही दशा पढ़े लिखे सुशिक्षित लोगों के बीच में जाने पर अनपढ़ व्यक्ति की हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या डायरेक्ट मारा। इसीलिए बच्चे को न पढ़ाने वाले माँ बाप ही उनके शत्रु होते हैं। इसी संबंध में आचार्य चाणक्य मानते हैं कि धन ही नहीं, शिक्षा भी व्यक्ति को आदर और योग्यता बनाती है और शिक्षा से हीन व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। इस संबंध में आचार्य चाणक्य मानते हैं कि धन ही नहीं, शिक्षा भी व्यक्ति को आदर योग्यता बनाती है और शिक्षा से ही हीन बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। अभी इसमें 10 नंबर की भी पढ़ लेता है। चलो,
पुत्र के प्रति कर्तव्य क्या है? क्या पुनश्च पुनश्च विविधय शैलिनी योज्या सततम बुद्धय, मतलब नीतिज्ञा शील संपन्ना भवंती कुल पूजिता। 10 नंबर की है। आचार्य चाणक्य यह पुत्र के संबंध में उपदेश करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है कि पुत्र को सदा अनेक प्रकार से सदाचार की शिक्षा दे। नीतिज्ञ सदाचार पुत्र की ही कुल में पूजे जाते हैं। अर्थात पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पुत्र को अच्छी शिक्षा दे। शिक्षा केवल विद्यालय में नहीं होती, अच्छे आचरण की, व्यवहार की शिक्षा देनी पिता का पावन कर्तव्य है। अच्छे आचरणों से पुत्र ही अपने कुल का नाम ऊंचा करते हैं। नीतिज्ञ और ये क्या लिखा है? नीतिज्ञ और शील संपन्न पुत्र ही कुल में सम्मान पाते हैं। अब नेतागण कहाँ करते हैं कि आज के युवा ही कल के नागरिक है, वही देश के भविष्य है। तो उनकी सही भविष्य बनाने की दिशा में सही कदम उठाना माता पिता और समाज का परम कर्तव्य है। ओम नमः शिवाय।